फायर रेडिएटिंग थंडरबोल्ट का रेड हल्क, द लीडर का इविल प्लान, थंडरबोल्ट्स विद एन एस्ट्रिक का इस मूवी से कनेक्शन एंड सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की सुपर हीरो लैंडिंग गलत क्यों लग रही है। इस वीडियो में होगा इस ट्रेलर के हर एक सीन का पोस्टमार्टम। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मेन ट्रेलर का ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन the breakdown. You asked for me. Here I am. You want to help me? Is there anything you remember? Ladies and gentlemen, the President of the United States, Thaddeus Ross. Whatever this is, Cap, be careful. तो ट्रेलर की शुरुआत में सैम मिलता है आइज़ाया ब्रैडली से एक कंटेनमेंट जोन में। आइज़ाया को हमने देखा था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो स्टीव रॉजर्स के टाइम का फर्स्ट ब्लैक सुपर सोल्जर था। अब उसके साथ काफी कुछ बुरा हुआ था, लेकिन उस सीरीज के एंड तक सारी चीजें फिक्स कर दी गई थी। बट यहाँ सैम उससे मिलके पूछता है कि उसे क्या क्या याद है एंड हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में। ये लोकेशन है व्हाइट हाउस, जहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स फोटोज ले रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स की, जिनमें से एक फोटोग्राफर है द लीडर भी, जो उसके ग्रीन हैंड से क्लियर होता है। द लीडर, जिसे एक्टर सैमुअल स्टर्न्स ने प्ले किया था 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, वो कॉमिक्स में एक सुपर विलन रहा है एंड यहाँ पे इस कैरेक्टर की वापसी हो रही है। अब इस 2008 वाली मूवी से और भी कैरेक्टर्स इस मूवी में दिखेंगे, लेकिन उनकी डिटेल्स आगे। यहाँ पे लीडर जिनकी फोटोज ले रहा है वो काफी ब्लर दिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में आप नोटिस कर सकते हो ये है आइज़ाया ब्रैडली ही। एंड फिर हमें सुनाई देती है ये फ्लैश की आवाज, और साथ में ये फ्लैश लाइट भी, जो एक्चुअल में कोई शेडी सी लोकेशन है। एंड पिछले ट्रेलर से हम ये गेस कर सकते हैं कि ये लोकेशन लीडर का बेस है। एंड बिकॉज इट्स साउंड एंड फ्लैश के बाद ये आइज़ाया ब्रैडली ट्रिगर होता है, जो हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, यहाँ भी दिखाया जाता है। हिंट यही मिल रही है कि लीडर ने इसी बेस पे आइज़ाया को ब्रेन वॉश किया है, ठीक उसी तरह जैसे बकी को किया गया था विंटर सोल्जर प्रोग्राम के टाइम। जिस तरह से बकी को रशियन वर्ड्स के थ्रू, जो एक सीक्वेंस में बोले जाने पे वो ट्रिगर होता था एंड उन वर्ड्स को बोलने वाले की कमांड सुनता था। बट देन द फैल्कन द विंटर सोल्जर में वो चीज खत्म हो चुकी है, यानी अब बकी उस इफेक्ट से निकल चुका है। अब उसी के सिमिलर आइज़ाया को भी कैप्चर करके इसी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, जो यहाँ पे देख के लगता है कि उसे यूज किया जा रहा है प्रेसिडेंट को मारने के लिए, क्योंकि एक सीन में हम ये ग्लास टूटता हुआ एंड प्रेसिडेंट को गिरते हुए भी देखते हैं। ऑल्सो ये जो मीटिंग है ये हो रही है जहाँ पे प्रेसिडेंट रॉस अनाउंस करता है एडमेंटियम की खोज। यस, वही टियामट आइलैंड वाला, जिसे इटर्नल्स मूवी में हमने एंड में देखा था। जो फ्रीज हो गई थी बॉडी, वो अब बन चुका है एडमेंटियम का सोर्स। अब वो वाला फुटेज अभी भी इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। आई थिंक वो मूवी रिलीज के टाइम रिलीज किया जाएगा एक एक करके, बट उसका लीक्ड फुटेज वाला ब्रेकडाउन मैंने किया था पास्ट वीडियो में, तो वो वाला वीडियो आप कार्ड से या फिर इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। अब आइज़ाया सिक्योरिटी को हिट करता है एंड थंडरबोल्ट रॉस यानी कि प्रेसिडेंट को शूट करता है। आई गेस वो यूज करता है इसी सिक्योरिटी पर्सन की गन, क्योंकि उन लोगों को गन लेके एंट्री नहीं दी गई होगी। देन वो विंडो से जंप करता है एंड उसे आगे कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद वो इस जेल में है। ब्रिंगिंग अस बैक टू दिस मीटिंग, जहाँ पे आइज़ाया को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन को कहता है केयरफुल होने को। देखते हैं आगे का ट्रेलर। What do we know? There were 5 shooters. This was a coordinated terrorist attack, sir. I was a wartime general. Now I'm a wartime president. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. अब ट्रेलर थोड़ा चेंज होता है। अनलाइक किसी और मार्वल मूवी के ट्रेलर्स, यहाँ पे स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है एंड जैसे कि बातों में इनके पता ही लग रहा है कि यहाँ कुछ वॉर की बात हो रही है। ये हमें फील देता है दिस वर्सेस दैट। एंड एक तरफ हमें दिखता है थंडरबोल्ट रॉस, दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका। रॉस की आवाज पूछती है कि हमें क्या पता है, एंड एक न्यू कैरेक्टर रूथ सेराफ, जो एक्चुअल में एक इजरायली फॉर्मर ब्लैक विडो है एंड अब वो बन चुके यूएस गवर्नमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिसर एंड थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में दिखेगी।
दिखेगी। वो कहती है कि देयर वर 5 शूटर्स एंड इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक, बट इस अटैक में तो आइज़ाया हमें अकेले दिखा था। तो क्या ये किसी और अटैक की बात हो रही है? ये थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। अब वो दोनों खड़े हैं एक ग्रेव के पास जिस पे लिखा है मूर। ऑल्दो ये मूर कौन है ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट्स में लिख के बताना। बट ये लोकेशन है चेरी ब्लॉसम ट्रीज के पास, जो जापान वाली लोकेशन जहाँ पे मूवी की फाइनल क्लाइमैक्स बैटल होगी, जो पिछले ट्रेलर के सीन से एंड इस ट्रेलर के सीन से भी क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस के साथ कोई और खड़ी है जो हाइट के हिसाब से रूथ तो नहीं लग रही। एंड यस, बेस्ड ऑन हाइट एंड पास्ट मूवी दैट इज 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क, मैं गेस कर सकता हूँ कि ये हो सकती है रॉस की बेटी बेटी रॉस। एक्ट्रेस लिव टाइलर जिन्होंने बेटी रॉस का कैरेक्टर उस मूवी में प्ले किया था, वो एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट है, थंडरबोल्ट रॉस की बेटी है एंड ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड थी कॉमिक्स में भी एंड मूवी में भी, लेकिन उसकी स्टोरी आगे ब्रूस बैनर के साथ कंटिन्यू नहीं की गई। बट देन ये टोटली अनरिलेटेड कैरेक्टर भी हो सकता है, जिसकी एक और हिंट हमें ट्रेलर के बिल्कुल एंड में मिलती है। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमें सीन्स दिखते हैं जहाँ पे मिसाइल से अटैक हो रहा है शिप्स के ऊपर। अगेन पिछले ट्रेलर से अगर डॉट्स कनेक्ट करे तो ये मूवी की स्टार्टिंग का सीन होगा और जहाँ अटैक हो रहा है ये टियामट आइलैंड है एंड यहीं पे जाके मिलेगा एडमेंटियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल आफ्टर वाइब्रेनियम। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में वाइब्रेनियम पे कंट्रोल पाना उस मूवी का प्लॉट था। ठीक उसी तरह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडमेंटियम रहेगा मूवी का मेन प्लॉट। बट बैक टू द डिवाइडेड स्क्रीन, हमें एक तरफ दिखता है सैम विल्सन एंड दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन होते हुए जो कर रहे हैं टेररिस्ट। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और सेकेंडरी अटैक जरूर है जिसको करते हुए दिखेगा सेथ वोल्कर, जो हमें सेकंड स्क्रीन में आगे दिखता भी है। सेथ वोल्कर एक साइडवाइंडर, एक साइंटिस्ट है जो लीडर है कॉमिक्स की सर्पेंट सोसाइटी का एंड उसी तरह की टीम वो यहाँ भी लीड करते हुए दिखेगा। अब उसकी टीम में सभी स्नेक से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर को फेमस रेसलर सेथ रोलिंस प्ले करने वाले थे, बट लास्ट ईयर के रीशूट्स के बाद अब कंफर्म नहीं है कि वो कैरेक्टर इस मूवी में दिखेगा भी या नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें सैम दिखता है प्रेसिडेंट के रूम में बहसते हुए एंड रॉस उससे कहता है यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स। अब आई डोंट नो व्हाई सैम का ये कहना मुझे काफी इरिटेट करता है। You're right. I'm not. As if he's saying कि he is better than Steve Rogers. Maybe because I am a big Steve Rogers fan, especially Chris Evans की वजह से जिन्होंने इस आइकॉनिक कैरेक्टर की इतनी डेवलपमेंट की till the end game era. तो मेरा रीजन वो हो सकता है, but at the same time I understand कि सैम विल्सन को गुस्सा क्यों आ रहा होगा। अगर कोई बार बार उसे ये बोलेगा कि तुम जो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम नहीं हो, तो उसे गुस्सा आएगा ही। बट आई रियली होप कि मूवी में इस चीज को प्रॉपरली जस्टिफाई किया जाए, सैम विल्सन को स्टीव रॉजर्स से बेटर दिखाने की कोशिश ना की जाए। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। Wait for it. We're on the brink of war. I can't trust anyone. Nothing about this feels right. Captain America. You ever ask yourself, who's playing who? अब हमें दिखता है वही सेम चेरी ब्लॉसम ट्रीज वाला फील्ड, जिसके सामने खड़ा है कैप्टन अमेरिका फुल एक्शन में अपने विंग्स ओपन करके, जिसके साइड में है रेड विंग जो राइट में है एंड लेफ्ट में पहले मुझे लगा था हो सकता है एक फाइटर जेट, जिसके थ्रू आया है वकांटोरस यानी कि न्यू फैल्कन, जो अगले सीन्स में दिखता भी है उसके न्यू सूट में। बट दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रेड विंग टाइप ड्रोन जो इस ट्रेलर के लास्ट के सीन में क्लियरली दिखेगा। लेकिन इसी सीन में हमें बढ़िया लुक मिलता है कैप्टन अमेरिका के सूट एंड उसके हेलमेट का। अगर आप नोटिस करो तो ये अवेंजर्स एंड गेम के क्वांटम सूट के हेलमेट से मैच करता है जो उस कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स ने पहना था। तो वो सूट सैम विल्सन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब पिछले ट्रेलर की तरह यहाँ भी उसे हम सोनिक बूम क्रिएट करते हुए देखते हैं जब वो उड़ता है। जो उसके पीछे ये फॉग दिख रही है, ये शॉकवेव्स तब क्रिएट होती है जब कोई ट्रैवल करता है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। एंड ऑफ कोर्स सुपर हीरो लैंडिंग, बट नॉट प्रॉपर क्योंकि उसका एक घुटना नीचे टच नहीं हो रहा है। बट एनी हाउ मैंने इस सीन को बहुत बार रिपीट करके स्लोमो में देखा क्योंकि वो जितनी स्पीड से आ रहा है सोनिक बूम क्रिएट करते हुए, अगर वो लैंड कर रहा है अपने पैरों पे तो एक नॉर्मल ह्यूमन, आई डोंट नो स्टीव रॉजर्स इसने सुपर सीरम भी लिया हुआ है वो भी बच पाता या नहीं, बट सैम विल्सन ने सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं लिया हुआ एंड उसका सूट उसे इस लैंडिंग में हेल्प नहीं कर रहा। चेक आउट द ट्रेलर सीन अगेन, ना ही उसके विंग्स टच कर रहे हैं, ना ही उसके सूट से उसके पैरों में कुछ एडिशनल
एडिशनल एबिलिटीज है। अब हो सकता है कि उसके विंग्स ने उसका फॉल ब्रेक किया हो, लेकिन वो सीधे अपने पैरों पे लैंड होता है, विच वॉज टू ऑकवर्ड फॉर मी कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बट देन मूविंग ऑन एंड वेट फॉर इट, सोनिक बूम सभी को हिट करता है और उड़ाता है। देन हमें दिखता है ये सीन जो मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन होगा, जहां पे दोनों उसी शिप पे हैं जो यूएस फाइटर शिप्स हैं, एंड ये टियामट आइलैंड के सामने की फाइट है जो हो रही है एडमेंटियम के लिए। यहीं पे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं फ्रोजन टियामट भी। अब बैक टू द स्प्लिट स्क्रीन, हमें दिखता है सैम वर्सेस रॉस वॉर, एंड ऑल्सो टोरस को दिखाया गया है सैम वाली स्क्रीन की साइड पे, हिंटिंग कि वो उसकी साइड है। अब मिसाइल हिट करती है इस शिप को एंड कट टू वी आर एट दिस सस्पिशियसली सीक्रेट फ्यूनरल सीन अगेन, एंड इस बार हमें पता चलता है कि सैम भी यहाँ पे मौजूद है। देन नेक्स्ट के सीन में हमें दिखाई देते हैं सैम एंड टोरस विदाउट देयर सूट्स, और अब वॉइस ओवर सुनता है लीडर का जो कहता है हु इज प्लेइंग हु, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि सारी गेम वही चला रहा है। यहीं पे हमें दिखती है उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी जिसके टॉप पे लिखा है रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका। इसका डिटेल में ब्रेकडाउन मैंने पास्ट वीडियो में किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स पे डाल दूंगा। फिर हमें दिखता है ओल्ड रॉस उसकी यूनिफॉर्म में एज आर्मी पर्सनल, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो वो टर्न हो रहा है रेड हल्क में, और जिस तरह से उसके हाथों की पोजीशन है शायद वो बंधे हुए हैं ऊपर की तरफ। अब दिस हिंट्स की रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, एंड ट्रेलर में आगे एंड में एंड पिछले ट्रेलर में भी जितने ट्रांसफॉर्मेशन सीन दिखाए गए हैं वो मूवी के क्लाइमैक्स के हैं, बेसिकली उसे वर्ल्ड के सामने रिवील होते हुए। देन हमें दिखता है मस्त एक्शन सीन जिसमें 2 फाइटर जेट्स मिसाइल फायर करते हैं यूएस शिप्स पे जो पीछे दिख रही है, एंड कैप्टन अमेरिका उसे इंटरसेप्ट करता है, उन मिसाइल्स को हिट करता है अपनी शील्ड से, एंड एक के थ्रू वो जाता है फुल ऑन ब्लास्ट के साथ। मतलब मूवी में एक्शन फुल ऑन दिखने वाला है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Someone's been pulling the strings on everything. You're under arrest. I don't want a variable out there that I can't control. Stop! Captain America caught without his wings. You like to play dress up and blindly execute the state's orders. Don't say I didn't warn you. What if this is a trap? अब ये सीन जिसमें सैम इंजर्ड दिख रहा है अपने कैप्टन अमेरिका सूट में, ये अगेन क्लाइमैक्स बैटल का सीन है, एंड उसके आसपास कुछ लोग भी हैं इंक्लूडिंग रूथ, विच हिंट्स कि वो बैड गाय नहीं है, एंड मूवी के एंड तक वो सैम का साथ देगी। बट भाई ये कौन है? ये विदाउट सीजीआई ऑलरेडी हल्क लग रहा है। आपको पता लगता है कि ये कौन है तो कमेंट्स में लिख के मुझे भी बताना भाई क्या आदमी है ये। नेक्स्ट सीन में हमें दिखते हैं सोल्जर सैम एंड टोरस को अरेस्ट करते हुए। देन हमें रॉस दिखता है उसी सेम यूनिफॉर्म में जिस सीन में वो ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाता है रेड हल्क में, एंड ये लोकेशन है एक सीक्रेट वॉर रूम टाइप लोकेशन। यहाँ पे वॉल बोर्ड पे लेफ्ट में हमें दिखता है कैप स्टेटस, मे बी वो सैम विल्सन का एज कैप्टन अमेरिका काम रिव्यू कर रहा है, लेकिन फिर वो कहता है आई डोंट वांट अ वेरिएबल आउट देयर दैट आई कांट कंट्रोल, एंड आई थिंक ये काफी कंफ्यूजिंग डायलॉग है, जैसे वो कह रहा है सैम विल्सन के बारे में जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर वो बात कर रहा है अपने दूसरे वेरिएंट यानी कि रेड हल्क की। बट इस डायलॉग को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने इंग्लिश ट्रेलर की जगह हिंदी ट्रेलर ओपन किया ताकि मुझे थोड़ा और क्लियरली समझ आए, एंड वहां पे ये डबिंग थी। मुझे किसी बेलगाम घोड़े की जरूरत नहीं है। इनकी मतलब कुछ भी। अब हमें दिखाई देते हैं मल्टीपल सीन्स जो मिक्सचर है सभी चीज का जो हमने स्टार्टिंग से देखा है। इसमें एडिशनल दिखती है रूथ जो किसी को रोकने की कोशिश करती है बट वो किसी और को शूट करता है। देन हमें दिखता है टियामट आइलैंड का एक और साइड व्यू जिसमें दिख रहा है टियामट के हाथ एंड उसके फिंगर्स। एंड अब हमें दिखता है सेथ वोल्कर जो गन ताने हुए है कैप्टन अमेरिका पे एंड कहता है कि वो उसके विंग्स के बिना है। इट मींस कि ये उसकी गवर्नमेंट की अरेस्ट के बाद यानी कि उसका सूट ले लिए जाने के बाद वाला सीन होगा, यानी कि मूवी के मिडिल का। बट ये सीन जहां पे रॉस पे मीटिंग के टाइम अटैक होता है यानी कि मूवी की स्टार्टिंग का सीन, इस सीन में हम पीछे देख सकते हैं आइजाया को जो सीक्रेट सर्विस स्टाफ पे अटैक कर रहा है एंड रॉस इस पर्सन को हिट करता है जो लग रहा है सिक्योरिटी का ही पार्ट था, लेकिन आइजाया की तरह वो भी ट्रिगर हुआ है एंड इसी वजह से वो प्रेसिडेंट पे अटैक कर रहा है एंड प्रेसिडेंट उसे हिट करता है। सो आई गेस जो पहले ये डायलॉग था कि 5 लोगों ने अटैक किया था, तो इसी मोमेंट पे आइजाया के अलावा 4 और लोग भी थे जो इसी तरह ट्रिगर हुए एंड प्रेसिडेंट पे अटैक किया। स्पेशली अगर आपने मिस कर दिया तो इस सीन में हमें पीछे दिखती है वो फ्लैश लाइट जो फ्लैश भी होती है। ऑल्सो यहाँ भी दिख रही है पीछे वही सेम फ्लैश लाइट जो लीडर के बेस पे हमें दिखी थी। बट रॉस का ये पंच देखो, सामने वाले के मुंह से खून आ गया, हिंटिंग कि ही इज ऑलरेडी सुपर स्ट्रॉन्ग। देन हमें दिखता है ये ऑसम कैप्टन अमेरिका का फ्लाइंग सीन जहां हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है टियामट आइलैंड की फाइट को एंड एक सीक्रेट फैसिलिटी में एक्शन करती हुई ये
लेडी कैरेक्टर, विच मीन्स कि ये वही सेम फैसिलिटी है जहाँ पे पिछले ट्रेलर में भी हमने इन दोनों को घुसते देखा था। अब इसका चेहरा जो मिली सेकेंड्स के लिए दिखता है, इससे इतना क्लियर होता है कि ये रूथ नहीं है, एंड डार्क टोन की वजह से ये बेटी तो हो नहीं सकती, ऊपर से बेटी एक्शन नहीं करेगी बिकॉज वो सिर्फ साइंटिस्ट है। तो क्लोजली स्लोमो पॉज करके ये क्लियर होता है दिस इज एक्ट्रेस जेराल्डीन विश्वनाथन, जिन्हें कास्ट किया गया है थंडरबोल्ट्स मूवी में एज कैरेक्टर मेल, जो असिस्टेंट है वैलेंटीना एलेग्रा की। व्हाट इज शी डूइंग हियर? अब ये मार्वल ने पहले क्लियर किया था कि थंडरबोल्ट्स टीम का कैप्टन अमेरिका के थंडरबोल्ट रॉस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो यहाँ क्या कर रही है, विच मीन्स देयर इज सम लिंक, लेकिन उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी थंडरबोल्ट स्पेशल लुक का ब्रेकडाउन, एंड ऑल्सो मंडे को रिलीज होने वाला व्हाट इफ के सीजन 3 का ट्रेलर भी। तो ये वीक हम क्रिएटर्स के लिए काफी बिजी जाने वाला है, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड और सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप अवेलेबल है, जहां FYI मैंने इस वीडियो के ब्रेकडाउन की स्क्रिप्ट मेंबर्स के साथ पहले शेयर की थी उनके फीडबैक एंड अपडेट्स के लिए। ऑल्दो बाकी मेंबरशिप नहीं ली तो भी चलेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं लास्ट का मनी शॉट। You don't even know what this is. Since when were they red? You want me? Come and get me! अब हमें दिखता है प्रेसिडेंट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी सेम चेरी ब्लॉसम ट्री वाली लोकेशन में, एंड यहीं पे उसका हल्क ट्रिगर होता है जो उसे ट्रांसफॉर्म करता है रेड हल्क में। एंड यस, दिस ट्रांसफॉर्मेशन सीन, यहाँ पे एक एक चीज नोटिस करने वाली है। उसे सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले उसके चेहरे पे चेंजेस आते हैं, देन उसका हैंड ट्रांसफॉर्म होता है जो जब फ्लोर को टच करता है तो हम नोटिस कर सकते हैं उसका हाथ हीट रेडिएट कर रहा है, एंड इसके साथ ही उसके आसपास भी आग दिखती है। एंड देन जब रेड हल्क अपीयर होता है स्मोक से बाहर, तो फर्स्ट टाइम हमें उसका फुल अपीयरेंस दिखाया गया है, एंड यस, दैट ट्रेडिशनल हल्क रोर विद रेड हल्क इन द मिडल। अब थंडरबोल्ट रॉस को कॉमिक्स में तो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन एज रेड हल्क हुआ था 2008 की वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट के बाद। अब आपको ये तो पता होगा कि रेड हल्क की सारी पावर्स इंक्लूडिंग उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेटिव एबिलिटी सब कुछ मैच करता है ब्रूस बैनर के हल्क से, एक्सेप्ट उसका रेड कलर। बट इसके साथ ही एक एडिशनल पावर रेड हल्क की है कि जब वो गुस्सा होता है, जब उसका एंगर बढ़ता है, तो उसकी स्किन रेडिएट करती है हीट। ये हीट कॉमिक्स में इतनी इंटेंस दिखाई गई है कि ये स्पाइडरमैन की वेबिंग को पिघला सकती है, इवन सैंड को ग्लास में टर्न कर सकती है। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन सीन में हम उसके हाथ से वैसी हीट रेडिएट होते हुए दिखती है। इनफैक्ट मूवी के ट्रेलर के साथ एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पंच कर रहा है। उस सीन में भी हम इसी तरह की हीट एंड स्पार्क रेडिएशंस देख सकते हैं। ऑल्दो ये कॉल बैक है मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका इशू 230 के कवर का, जिसमें इसी तरह का पोज है, लेकिन उस कवर पे स्टीव रॉजर्स है कैप्टन अमेरिका एंड ये पंच हल्क का था। अब रेड हल्क की ये पावर वैसे तो कॉमिक्स में उसके साथ ही आती है, लेकिन यहाँ पे उसे लिंक दिखाया जा सकता है गामा रेडिएशंस प्लस एक्सट्रीमिस के साथ लिंक। अगर आपको याद है तो एक्सट्रीमिस को इंट्रोड्यूस किया गया था आयरन मैन के थर्ड पार्ट में, जिसमें भी इसी तरह से सुपर सोल्जर प्रोग्राम को लेके एक्सपेरिमेंट हो रहे थे एंड कुछ सुपर सोल्जर्स क्रिएट भी किए गए। एंड उस मूवी के एंड तक आयरन मैन की देन गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स भी उस एक्सट्रीमिस वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी, जिसके आगे की स्टोरी ऐसे ही खत्म कर दी गई। बट देन शैंग-ची में उस एक्सट्रीमिस वायरस को फिर दिखाया गया, विच मीन्स कि उस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा एंड उसका भी कंक्लूजन होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे इस रेड हल्क की पावर्स रिलेटेड हो गामा एंड एक्सट्रीमिस के मिक्सचर के रूप में। इस रेड हल्क को देख के प्रेस रिपोर्टर कहती है कि उसने कभी रेड वन नहीं देखा, ऑफ कोर्स हिंटिंग नॉट ओनली टुवर्ड्स ब्रूस बैनर का हल्क जो ग्रीन कलर का है, बट ऑल्सो अबॉमिनेशन जो भी ग्रीन कलर का था, एंड ऑल्सो जेनिफर वॉल्टर्स की शी हल्क जो ग्रीन कलर की है। तो इस यूनिवर्स में एटलीस्ट उन्होंने 3 ग्रीन हल्क जरूर देखे हैं। अगर शी हल्क फिनाले में दिखा वो हल्किश कैरेक्टर भूल जाए तो ये अच्छा होगा, 3 ही लेके चलते हैं। लेकिन आगे हमें दिखता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल एंड उसके साथ कैप्टन अमेरिका, जिसके सामने खड़ा है रेड हल्क फेस ऑफ के लिए। सैम कहता है यू वांट मी, कम एंड
can't get me. Also yes, इसी सीन में हमें सैम के साथ दिखते हैं दो रेड विंग्स। अब सेकंड विंग किस लिए क्रिएट किया गया है, क्या वो सैम का है या फिर टॉरस का, वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। हल्क रोर करता है एंड एक जलती हुई गाड़ी सैम विल्सन के ऊपर फेंकता है, जिससे वो अपने विंग्स के थ्रू हाफ में कट करता है। एंड यस, इस बार सैम करता है प्रॉपर सुपर हीरो लैंडिंग। एंड देन लोगो रिवील पे खत्म होता है ये मेन ट्रेलर। इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में आपके क्या थॉट्स है, कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने कहा थंडरबोल्ट्स का स्पेशल लुक ब्रेकडाउन होगा एंड उसके बाद व्हाट इफ सीजन 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन, तो वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।